हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जून 2024 के टॉप 65 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 65 में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो ब्रिटेन से आरबीआई के द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया है। हाल ही में फिक्की द्वारा कहां कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? दोस्तों, जून 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी को मैंने वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हाल ही में जून 2024 में किया गया है। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? कृष्ण प्रकाश जी को हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन जी को कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो इजराइल को यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैक लिस्ट किया है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? दोस्तों, स्लोवानिया ने फिलिस्तीन देश को आधिकारिक तौर पर देश के तौर पर मान्यता दे दी है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जून 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो सिक्किम राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को शुरू की है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? जापान देश के साइंटिस्टों ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट तैयार किया है। हाल ही में हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? अनीस कपूर हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में कौन मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों, शाहरुख खान को मुथूट पप्पाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है? केरल राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निमहांस नामक संस्था को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? टेनिस की खिलाड़ी पीवी सिंधु जी हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष तंबाकू नियंत्रण के लिए दिवस 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? आईआईटी कानपुर के द्वारा डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चांग ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है?
चीन चीन देश के स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग करके इतिहास रचा है। हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो असम राज्य में IIM के स्थापना को केंद्रीय मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि रियल मैड्रिड एक फुटबॉल क्लब है। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिवनाम बनी है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? MIT। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में MIT यूनिवर्सिटी शीर्ष पर यानी पहले स्थान पर रही है। हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? निविदिया नामक कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 को जीत लिया है। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया को विलय की मंजूरी NCLT ने दे दी है। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? भारत वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड यानी सोना का खरीदार बन गया है। हाल ही में UN ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? इजराइल को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैक लिस्ट किया है। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? ब्रिटेन देश ने हाल ही में अपने बैंकों पर लगे एलिजाबेथ सेकंड के चित्र को बदल दिया है। अब ब्रिटेन के बैंक नोटों पर चार्ल्स तृतीय के चित्र होंगे। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने जीता है। उपर्युक्त दोनों राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जू वेनजून, मैग्नस कार्लसन, इन दोनों ही ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन देश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब एगा स्विटेक ने जीता है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा।
फ्रेंच ओपन 2024 को पुरुष एकल में कार्लोस एल्काराज ने और महिला एकल को इगा स्विटेक ने जीता है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च किया है? तो बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग को हाल ही में लॉन्च किया है। हाल ही में किसे नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को हाल ही में नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तत्कालीन समय में जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी अब भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं। ये 30वें नंबर के भारतीय थल सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर यानी पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी जी ने हाल ही में शपथ ली है। मोहन चरण मांझी जी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश गए थे? इटली में प्रधानमंत्री मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट होने के लिए गए थे। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत G7 शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है। हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ज्योतिर्मठ हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर रखा गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो फिर से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के रूप में अजीत डोभाल जी को चुना गया है। इससे पहले भी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी थे। इन्हें पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहां माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे? दोस्तों, पीके मिश्रा जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव बने हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि फिर से भारत के NSA के रूप में अजीत डोभाल जी को चुना गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है और भारत का इस सूचकांक में 116वां स्थान रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वें स्थान पर है, जबकि ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड देश है। हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण अफ्रीका के फिर से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जी बने हैं। हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में पवन कल्याण जी को चुना गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी को चुना गया है। कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी? केरल राज्य सरकार कुवैत में हुए अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए सहायता के रूप में प्रदान करेगी। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? एस्टोनिया देश हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है?
चिनाब नदी पर हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया और इस पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया है। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहां आयोजित किया गया? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 ओवर मेडन डालकर रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड देश के क्रिकेट खिलाड़ी लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 ओवर लगातार मेडन डालकर रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? विनोद गणात्रा को हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहां नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? राजगीर बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस यानी परिसर का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? बिहार राज्य के हाई कोर्ट ने हाल ही में 65% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर यानी पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि महताब, हाल ही में इन्हें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भारत में संसदीय चुनाव होता है तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नवनियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? रूस देश में हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, इस ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने टोटल 29 मेडल्स अपने नाम किए हैं। हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? आर्मेनिया ने हाल ही में फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर देश की मान्यता दी है। हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? कोझिकोड, केरल का कोझिकोड हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? जयप्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जी को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि हाल ही में जेपी नड्डा जी को भारत का स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया है। हाल ही में कौन लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो ओम बिरला जी एक बार फिर से लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? पराग्वे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है और यह 100वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हो गया है। फ्रेंड्स, अब आपके आगे के 3 क्वेश्चंस टेस्ट होंगे। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। फिर दूसरा टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आखिरी टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है?
तो इसका भी फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।